हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप ये कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। सर, आपको बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे ऊपर सवाल आ रहे हैं, आपके ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर सर सवाल पूछे जा रहे हैं। इवन हम ये जो वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पे जब भी पोस्ट करते हैं, तब उसके ऊपर भी सर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और लोगों को एक सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्स के अलग अलग पोजिशंस, जिससे कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन कंट्रोल में आ पाए, और स्पेसिफिकली महिलाओं में जिन्हें क्लाइटोरल स्टिम्युलेशन लगता है ऑर्गेज्म या तृप्ति पाने में, तो ऐसे रिलेटेड सेक्स पोजीशन कौन से है सर? इनके बारे में एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑफ कोर्स पब्लिक डिमांड की वजह से हमने ये सारे टॉपिक शॉर्टलिस्ट किए, सारे क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेक्स की द बट लिफ्ट सेक्स पोजीशन, सर ये क्या होता है? डेफिनेटली सुमित, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं सेक्स के अलग अलग पोजीशन। टोटल 476 पोजीशंस है, 476, लेकिन हमें करना है अपने दायरे में। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग। स्पेशली सेक्स की बटलिफ्ट पोजीशन क्या होती है, इस साइंटिफिक मैनर से नॉलेज रहना क्यों ज़रूरी है। भाई, हर एक पर्सन अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक का ऑर्गेज्म का टाइम अलग है और उसके पार्ट्स अलग है। कुछ लोगों को स्पेशली क्लाइटोरल ऑर्गेज्म लगता है फीमेल्स में, तो उसे हेल्प करने के लिए बटलिफ्ट पोजीशन क्या होती है। स्पेशली बटलिफ्ट पोजीशन यानी जब हम मिशनरी पोजीशन, आपको सबको पता है कि फीमेल लाइंग डाउन है, लेग्स उनके ऊपर है और मेल पार्टनर वहाँ पे सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे क्लिट को ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए, ऐसे केसेस में जो दोनों एंकल है फीमेल पार्टनर के, वो मेल पार्टनर के कंधे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा बटक्स यहाँ पे लिफ्ट हो जाता है। और ये बटक लिफ्ट होने के बाद एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होकर वहाँ पे फ्रिक्शन होता है ये पॉइंट का, और क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। और डेफिनेटली, तो सर इस सेक्स पोजीशन से कमजोरी, शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सबसे अहम बात ऑर्गेज्म या तृप्ति पाने में कैसे हेल्प होती है सर, प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली, ये देखो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे बटक्स लिफ्ट होने की वजह से, शोल्डर के ऊपर एंकल जाने की वजह से एंगल चेंज हो रहा है जो क्लिट पार्ट का है। जब वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, रबिंग हो रहा है थर्स्टिंग करते वक्त, उस वक्त डायरेक्टली जी पॉइंट पेल्विस एलिवेट होने की वजह से डायरेक्टली उसका रबिंग हो रहा है। उसी कंडीशन में क्लिट और क्लाइटोरिस का भी रबिंग यहाँ से डायरेक्टली वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस से होता है। ऐसे कंडीशन में ये फ्रिक्शन होने की वजह से, वहाँ पे रबिंग होने की वजह से डेफिनेटली फीमेल पार्टनर को वहाँ पे पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन, सेटिस्फैक्शन या ऑर्गेज्म बहुत अच्छी तरह से मिलता है, और मेल को भी उसका ड्यूरेशन बढ़ाने में, उसे एक्साइट होने में बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। डेफिनेटली सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकोट से, दिवेश जी, क्या हम वो कॉल ले सकते हैं? डेफिनेटली, यस दिवेश जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। हेलो जी बोलिए। सर, बक्कल मिकोजा यूरोटोप्लास्टिक सर्जरी की हो तो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? एक्सेलेंट, डेफिनेटली, इस साइंटिफिक क्वेश्चन है पूरा है।
कब करते हैं बकल म्यूकोजा यूरेथ्रोप्लास्टी, स्पेशली स्टिक्चर यूरेथ्रा, पोस्ट ट्रॉमेटिक हो या वहाँ पे कुछ इंजरी हो और रिपीटेड तुम ऑप्टिकल यूरेथ्रोटोमी करके भी वहाँ पे हीलिंग नहीं हो रहा है तो मुंह के अंदर से म्यूकोजा निकाल के वहाँ पे लगा देते हैं और वहाँ पे वो सर्जरी करके उसे बकल म्यूकोजा यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। काफ़ी मेजर सर्जरी है, यूरिन का डाइवर्शन रहता है कम से कम 1-1.5 महीना। तो ऐसे केसेस में कम से कम 3 महीने तक पूरा हीलिंग होने तक कुछ भी एक्टिविटी चेंज करने की पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि स्पेशली यहाँ से माउथ में भी वहाँ पे वो म्यूकोजा निकलता है, जिसकी वजह से ये कोई ओरल सेक्स करता होगा तो उससे भी लिमिटेशन है। और नीचे अच्छा हीलिंग होने के बाद सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट मिलने के बाद कम से कम 3 महीने के बाद ही ये एक्टिविटी कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार मुड़ते हम बात कर रहे थे सेक्स की द बट लिफ्ट सेक्स पोजीशन के बारे में। तो सर इस पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। अभी इसके बेनिफिट्स, भाई हमारा फैट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, वहाँ पे फिटनेस बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? बट लिफ्ट में दोनों के दोनों जो एंकल जॉइंट है शोल्डर के ऊपर आता है मेल के, तो फीमेल को यहाँ पे उसके पेल्विस को होल्ड करना है, यानी पेल्विक मसल आ गए, कोर मसल्स आ गए और लेग मसल्स आ गए, और उसी पोजीशन में मेल को अपने हाथों से उन बर्ड्स को होल्ड करना है। तो फोरआर्म मसल्स है, आर्म मसल्स है, शोल्डर मसल्स है, बैक मसल्स है और कोर मसल्स है। ओवरऑल दोनों के अंदर भी कैलोरीज बर्न होना, फिटनेस होना और ये मसल स्ट्रांग होना, ये डबल बेनिफिट इसमें मिलता है। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते एक और सेक्स पोजीशन है, Sure. एक अलग नाम है पार्टिंग द सी सेक्स Yeah. पोजीशन। सर ये क्या होता है, बहुत प्लीज बताइए। इंटरेस्टिंग। पार्टिंग द सी, आपको बहुत बार कंफ्यूज होता है भाई क्या पोजीशन होगी ये, स्पेशली रिवर्स काउगर्ल, ये पोजीशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन है। इन शॉर्ट यहाँ पे बोलता हूँ मैं, यहाँ पे मेल लाइंग डाउन है अपने थाइज ऊपर करके और फीमेल उसका मुंह अपोजिट साइड में रखते हुए उसके एक लेग यहाँ पे मेल का रेज्ड है, उसको फ्लैट रख के उसके नीचे पिलो रख के उसको एलिवेटेड है। वो पोजीशन में फीमेल पार्टनर अपना क्लीट रीजन जो है एक पाँव राइट में और एक लेफ्ट में इन बिटवीन, यानी मेल के दोनों पाँव के बीच में रखे उनका जो क्लीट रीजन है वहाँ पे थाइज के ऊपर वहाँ पे रबिंग या फ्रिक्शन किया जाता है। उससे क्या होता है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, पर एक फोन कॉल ले लेते, चेन्नई से अफसरा जी हमारे साथ जुड़ गए। मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? एक्सीलेंट, बहुत कॉमन सर्जरी है Yes, sir. भाई, ट्यूबेक्टोमी हो, हिस्टेक्टोमी हो, जो भी हो, ये लैप्रोस्कोपी करने के बाद हम क्यों करते हैं लैप्रोस्कोपी? जल्दी से जल्दी फिट हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके पंक्चर रहते हैं और इंटरनली जहाँ पे ऑर्गन रिमूव किया है रॉ टेयर रहता है। ओपन सर्जरी में कम से कम जब 2 या 3 महीने लगते हैं, तो इसमें कम समय, क्योंकि हीलिंग फास्ट होता है तो 1 महीने के अंदर, लेकिन फिर भी पार्टनर की कंसेंट और सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके बाद में वो धीरे धीरे सेक्स पोजीशन बदलना चालू कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार हम बात करते हैं पार्टिंग द सी सेक्स पोजीशन के Definitely. बारे में। सर इस पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, प्लीज बताइए। डेफिनेटली। अभी ये पोजीशन हम क्यों ले रहे हैं भाई? यहाँ पे डायरेक्ट क्लैटरल स्टिमुलेशन चाहिए उनको ऑर्गेज्म के लिए। तो अभी मेल भी लाइंग डाउन में होने के बाद उसका एलिवेशन ऑफ हिप और एक लेफ्ट वाला या राइट वाला लेग उसे वर्टिकल रहता है, तो उसके पेल्विक मसल आ गए, बैक मसल आ गए, कोर मसल आ गए, दोनों स्ट्रांग होते हैं। और फीमेल यहाँ पे सिटिंग पोजीशन में काउलर फैशन में उधर उनका अपोजिट साइड में मुंह रहता है और वहाँ पे उनका क्लीट रीजन जो है उनके थाइस के ऊपर रब होता है, तो इसलिए पेल्विक मसल्स आ गए, उनके कमर के पूरे मसल्स आ गए, बैक मसल आ गए, कोर मसल आ गए। तो ओवरऑल इससे उनका फिटनेस बढ़ने में, कैलोरीज बर्न होने में और उनका शेपिंग में भी बहुत बड़ा फायदा होता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं पार्टिंग द सी सेक्स पोजीशन के बारे में, तो सर इसका और फिटनेस का क्या संबंध है सर? डेफिनेटली, जो योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, फिटनेस करेगा, उसको तो वेट होल्ड करेगा। रिवर्स काउगल में उनके थाइज रीजन जो है उसे स्ट्रांग बनाना है। स्पेशली अलग अलग ताड़ासन है, सूर्य नमस्कार है जो रेगुलरली करता है विदाउट क्रैम्प, यानी वहाँ पे 15-20 मिनट वहाँ पे जब फीमेल का रबिंग होता है तो थाइज में क्रैम्प आने के चांसेस रहते हैं। तो जो योगा करेगा वो फिट रहेगा और उससे इनडायरेक्टली सेक्सुअल एक्टिविटी में भी कैलोरी बर्न करने में फ़ायदा होगा। फीमेल में देखोगे स्क्वाटिंग पोजीशन, जो स्क्वाटिंग पोजीशन के जो योगा रहते हैं लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के, पेल्विस के, वो जो करेगा उसको इसके फिटनेस बढ़ जाता है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेम में दायरे में रह के ये तरह की पोजीशन यूज़ करके फीमेल स्पेशली क्लैटरल स्टिमुलेशन ले सकते हैं और अपना सेक्सुअल एक्टिविटी का आनंद डेफिनेटली ले सकते हैं।
डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ बहुत ही पॉजिटिव तरीके से शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर का अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।